दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल। ट्रेडिंग पी एंड एल पे इकट्ठे बनाते हैं एंड द बैलेंस शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग में आप कौन सी आइटम्स लेते हो जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें सीओजी फाइंड आउट करना होगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस सेल फाइंड आउट करना होगा, ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना होगा, परचेजेस फाइंड आउट करनी होंगी। तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेबिट करते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ये लेस की जाती है। वेजेस परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड बोथ आर द सेम। नेक्स्ट वन इज वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड, दैट्स इट। कैरेज आउटवर्ड आपका जो होता है वो P&L में होता है। तो आपको क्वेश्चन में PPSC जूनियर एडिटर में इस बार आया हुआ था, सो वो उसको आपको एक्सक्लूड रखना था। कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और इधर आप क्या लोगे, सेल लेते हो जिसमें से आप रिटर्न लेस कर देते हो, क्लोजिंग स्टॉक लेते हो और ग्रोस लॉस फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है। इसके अलावा डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब होता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आप GP निकालते हो या फिर आपकी ग्रोस लॉस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे देखो फोर्थ क्वेश्चन, टोटल परचेज आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 8 लाख की, रिटर्न आउटवर्ड इट मीन्स परचेज रिटर्न इज 20,000, इट मीन्स आपकी नेट परचेज कितनी होगी 7,80,000 की, ठीक है। नेट परचेज कितनी होगी 7,80,000 की। और आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिए हैं 60,000 के, ठीक है। 60,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और आपको 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड, 2/3 बेची हैं 6,10,000 की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख लो, लर्न कर लो। इन्होंने तो लिया टोटल परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे क्या होता है ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन हो तो प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देन यू विल फाइंड आउट द COG। इन दिस क्वेश्चन you have given purchase return and the direct expenses, so you will take it and the value is 8,40,000. now you will find 2/3 of the goods are sold 6,10,000, 2/3 goods, ठीक है। तो COG of 2/3 of goods sold, ठीक है। 8,40,000 is the total COG, so you will find out 2/3 goods COG. so 8,40,000 into 2/3, that is 5,60,000. now you have 2/3 of goods sold 6,10,000, so sale minus COG, that is GP, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो अच्छे से, इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर कर लो। एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में होते हैं, MCQs में जितने भी आपके ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पेपर होते हैं या जो ऑन द बेस ऑफ ग्रेजुएशन होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। नेक्स्ट वन, you have to find out COG and the closing stock from the following. सेल गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल इट मीन सेल होगी आपकी 5,24,000 की, GP आपको गिवन है। तो इसी फॉर्मूले को देखो, GP इक्वल टू सेल माइनस COG। अब आपको क्या गिवन है, सेल एंड GP गिवन है, ठीक है। सेल इज 5,24,000 माइनस 1,20,000, दैट इज आपका क्या आ जाएगा, COG 4,04,000। उसी फॉर्मूले से आपका 4,04,000 क्या हो गया, COG आ गया। नाउ यू हैव ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड द कैरेज इनवर्ड, ठीक है। सो पुट इट इन फॉर्मूला COG इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन यू कैन फाइंड क्लोजिंग स्टॉक 27,000। डन। अच्छा, इसके अलावा आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेल गिवन है आपको, GP गिवन है और आपको सेल पे गिवन है GP, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GP अपॉन सेल इंटू 100। तो आपको GP 25% ऑन सेल गिवन है, 25% सेल का है, तो 2,85,000 का 25% निकालोगे तो आपका GP आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 71,250। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप COG कैसे निकालोगे, सेल माइनस GP दैट इज COG, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए, ये अच्छे से कर लेना। थैंक यू।